हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम जरूर निकालते होगे। आज हम कुछ रूट वर्ड से वोकैब तैयार करेंगे। वीडियो 10 है। जो पहला रूट वर्ड है वो है बैन। BENE, BEN, इसका मतलब होता है अच्छा। बहुत ही सिंपल वर्ड लेते हैं और ये आपको पता ही होगा। बेनिफिट, बेनिफिट मींस लाभ, ये पता होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड से लेते हैं। इसके बाद के जो वर्ड होंगे वो डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। बेनिफिट मींस लाभ, फायदा। सेंटेंस को देखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। रेगुलर एक्सरसाइज के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स नाउन है और हेल्थ यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका नाउन होता है हेल्थ का हेल्दी। अगला वर्ड जो है उसको देखते हैं। फीशल, फीशल जो है ये वर्ड बना है फाइनेंस, जो पैसे से आता है। अब बेने, बेने मीन्स अच्छा होता है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल हो गया लाभकारी। ये भी आपको पता ही होगा, सिंपल वर्ड है लाभकारी। अब ये लाभकारी जो है जरूरी नहीं है पैसे से हो, कैसे भी हो, किसी भी सेंस में, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो चाहे किसी भी हो, उसके लिए हम बेनिफिशियल लगाते हैं। आ स्टे इन द कंट्री, गांव में रहना, गांव में ठहरना। कंट्री मीन्स यहाँ पे गांव है, गांव में ठहरना। विल बी बेनिफिशियल, लाभकारी होगा, होने के लिए बी आया है। टू हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के लिए। गांव में ठहरना उसकी हेल्थ के लिए लाभकारी होगा, तो बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो देखते हैं। बेनेफिशिएंट, बेनेफिशिएंट मीन्स होता है परोपकारी, भला करने वाला। एडजेक्टिव है, कोई व्यक्ति है उसके लिए आता है बेनेफिशिएंट, परोपकारी। हिज बेनिफिशिएंट एक्ट्स, उसके परोपकारी कार्य। ये एडजेक्ट एक्ट्स जो गया नाउन हो गया, और बेनिफिशिएंट एडजेक्टिव, उसके परोपकारी कार्य हैव हेल्प्ड, मदद करी है। काउंटलेस पीपल, अनगिनत लोगों की। इन नीड, जरूरत के समय। तो उसके परोपकारी कार्यों ने अनगिनत लोगों की जरूरत के समय सहायता करी है, तो बेनिफिशिएंट होता है परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इससे पहले कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ये सारे नाउन है। इसमें देख रहे हो ENCE है। जैसे एक्सीलेंस नाउन होता है। एक्सीलेंस जो वर्ड बना है वो बना है वर्ब से। एक्सेल, बढ़ना, किसी चीज में बढ़ना, एक्सेल होना। एक्सेल वर्ब है। प्रेजेंस नाउन है, ENC। इसका एडजेक्टिव होता है प्रेजेंट, कहते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम। इन्फ्लुएंस नाउन है, प्रभाव। इसका जो वर्ब है खुद ही इन्फ्लुएंस होता है, सेम है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। डिफरेंस अंतर। इसका जो वर्ब होता है वो होता है डिफर, एडजेक्टिव डिफरेंट। नेक्स्ट देखते हैं। रेजिडेंस, रेजिडेंस, तुम्हारा रेजिडेंस किधर है। इसका जो वर्ब होता है वो होता है रिसाइड, लिव, रिसाइड। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से वर्ड बना है एक्सपेरिमेंट। डिपेंडेंस, इससे वर्ड बना है डिपेंड, डिपेंडेंट। डिपेंड वर्ब हो गया। एविडेंस सबूत, इससे बना है एविडेंट, प्रत्यक्ष। ये ENCE वाले जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो हैं नाउन है। अब अगला देखते हैं हम। देखो मैंने तो बताया था BENE, मैंने क्या था लाभ, मैंने लाभ था। अब इसी से हम देखते हैं बेने और ENCE से मिलाते हैं। बेनेफिशियंस, ENCE, बेनेफिशियंस, उपकार। तो उपकार या फिर कह सकते हैं परोपकार, ये परोपकारी था, परोपकार कर देते हैं परोपकार। परोपकार लिख दे रहा हूं, स्पेलिंग में थोड़ा सा हो गया। देखो हिंदी में जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड आप याद करो। आपने याद करा बेनिफिशिएंट, परोपकारी, क्या हो गया बेनिफिशियंस, परोपकार। जरूरी नहीं आप उपकार याद करो, परोपकार याद कर लो। सेम जो है एडजेक्टिव पता है तो नाउन अपने आप बन जाता है, लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस एक वर्ड पता हो, आपको कौन सा वर्ड ध्यान है उससे आप पता लगा लोगे। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। दे थैंक गॉड, पास्ट इंडेफिनिट में, उन्होंने भगवान को धन्यवाद करा। फॉर हिज बेनिफिशियंस, उनके परोपकार के लिए। भगवान के लिए हम H कैपिटल लेटर में लगाएंगे हिज, अगर ही लगाते हैं तो भी कैपिटल लेटर में आता है। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगला जो है वो भी सिंपल सा वर्ड है और आसानी से याद हो जाएगा। देखो बैने तो पता ही है, बैने मीन्स गुड। अगला जो है वो फैक्टर को जोड़ देते हैं। फैक्टर में ध्यान रखो एक्टर, एक्टर कौन होता है करने वाला, डूअर। तो यहाँ पे है बेने फैक्टर, फैक्टर में से हमने एक्टर देखा करने वाला। बेने फैक्टर कौन होता है। देखो बेने फैक्टर होता है
संरक्षक, इसको ध्यान रख लो, संरक्षक, हितैषी, संरक्षक मींस ऐसा व्यक्ति जो पैसे से या किसी चीज से किसी चीज को जो है आगे बढ़ाए। मान लो कोई एनजीओ है या कोई कंपनी है, उसको चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, रुपयों की, तो जो व्यक्ति उसको संरक्षक है, तो उसको पैसे प्रोवाइड करा रहा है चलाने के लिए, क्या कहेगा, बेनिफैक्टर। तो जैसे थिएटर होते हैं, उनके लिए चलाने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए पैसे संरक्षक की जरूरत होती है, तो वो सब लोग बेनिफैक्टर होते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका सेम वर्ड होता है पेट्रॉन। पेट्रॉन इसका सिनोनिम है समवन हु गिव्स मनी, कोई जो पैसे देता है टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और पर्सन को, उसको रन करने के लिए, उसे हम कहते हैं बेनिफैक्टर। सेंटेंस को देखते हैं, बिल्कुल लर्न हो जाएगा। द हॉस्पिटल वॉज एबल, हॉस्पिटल जो था, एबल टू एक्सपेंड इट्स फैसिलिटीज, अपनी फैसिलिटीज, सुविधाओं को एक्सपेंड कर सका, बढ़ा सका, थैंक्स टू अ बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स संरक्षक के कारण, थैंक्स टू होता है ड्यू टू, संरक्षक के कारण। बेनिफैक्टर जो है वो बना, बेने मीन्स लाभ और फैक्टर मीन्स एक्टर। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, बाद में शॉर्ट में आपको सारे के सारे बतलाऊंगा। अगला वर्ड देखते हैं। देखो फिशरी को अगर मैं कहूं रूट वर्ड से, बेने तो पता है, बी यानी बेने, ठीक है, इसका ऐसे ध्यान नहीं रहेगा, इसको मैं कहता हूं कुछ नाउन्स होते हैं। नाउन तो देखो कोई भी चीज है जिसका भी नाम है वो नाउन है। यहाँ पे दो नाउन लिखे हुए हैं, सेक्रेटरी पद है कोई, नाउन है, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, ये सब नाउन है। अब यहाँ पे हम जो है बेने, अच्छा, और यहाँ पे लाएंगे फिशरी, बेनिफिशियरी, फिशरी, बेनिफिशियरी कौन होता है, मान लो किसी के जो है कोई कंपनी है, उसका पैसा जिन लोगों को मिला लाभ के तौर पे, कोई कंपनी का या कोई भी चीज है, मान लो किसी को जो है प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा मिला, तो बेनिफिशियरी हो गया, लाभार्थी। सरकार की योजना आई, कोई जनधन योजना, कोई सी भी योजना, उसका फायदा 100 में से 40 लोगों को मिला, तो जो 40 लोगों को मिला है वो क्या होगा, बेनिफिशियरी, तो लाभार्थी। बहुत ही सिंपल सा वर्ड हो गया, बेनिफिशियरी नाउन है, व्यक्तियों के लिए आता है जिन्हें फायदा मिलता है। सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। हर वाइफ वॉज द चीफ, उसकी वाइफ चीफ बेनिफिशियरी, चीफ लाभार्थी थी, ऑफ विल, वसीयत की, विल है वसीयत, उसकी वाइफ, हर वाइफ, यहाँ पे हिज वाइफ होता, गलत लिख गया है, हिज वाइफ, उसकी वाइफ चीफ बेनिफिशियरी थी, विल की, वसीयत की चीफ बेनिफिशियरी थी। आगे देखते हैं, पहले देख लो इसे, एक बार स्टडी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही तरह से अगर एक बार देख लिया तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिनेवलेंट, देखो BENE तो पता ही है, अच्छे के लिए आया। अब एक वर्ड जो आपको पता होगा वो है वायलेंस, और वायलेंस से बना था वायलेंट। वायलेंट होता है हिंसक, यू आर वेरी वायलेंट, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, मुझे हिंसा पसंद नहीं है, यू आर वेरी वायलेंट। अभी जो वायलेंट है इसमें से आई हटा दो, वायलेंट, जब आई हटा देते हैं तो थोड़ा अच्छे सेंस में आता है, काइंडनेस, दयालु, कोई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के तौर पे आता है वॉलेंट। तो वॉलेंट जो है पहने अच्छा, और वॉलेंट ये अब अच्छे के सेंस में हो गया। वायलेंस में से आई हटा दिया, आई मींस नेगेटिव है, ई, आई हटा दिया तो ये हो गया पॉजिटिव सेंस में, इसका मतलब होता है दयालु, परोपकारी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, वायलेंस में से आई हटा दो, वायलेंट में से, और बेने, बेनेवलेंट। सेंटेंस को देखते हैं, ही वॉज अ बेनेवलेंट ओल्ड मैन, वो दयालु बूढ़ा व्यक्ति था, एंड वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, और वो मक्खी को भी हर्ट नहीं करेगा, फ्यूचर में, ठीक है, पास्ट में, फ्यूचर, वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसी का नाउन होगा, देखो बिनेवलेंट है, अब इसी का नाउन हो गया बिनेवलेंस, वायलेंस होता है, वायलेंस हिंसा, ठीक है, आई डोंट लाइक वायलेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे अच्छाई बुराई, तो वायलेंस भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से आई हटा दो, वॉलेंस, वॉलेंस अच्छी क्वालिटी के लिए आ गया, अच्छी चीज के लिए, अच्छी क्वालिटी, तो बेने अच्छा, वॉलेंस, बिनेवलेंस, बिनेवलेंस होता है दयालुता, परोपकारिता, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल। सिंपल सा है, हिंदी में ध्यान रख लो, एक हो गया बिनेवलेंट, उसी का हो गया बिनेवलेंस। बिनेवलेंस जो है सिंपल सा वर्ड हो गया। सेंटेंस को देखते हैं,
द कंपनी हैज अ रिकॉर्ड ऑफ बेनेवलेंस, कंपनी का रिकॉर्ड है दयालुता का, बेनेवलेंस का, टू गुड कॉजेज, गुड कॉजेज अच्छे कार्यों के प्रति, बेनेवलेंस का ये सिंपल सा वर्ड है। अगला देखते हैं, देखो FIDE FAITH, फाइडी, फाइडी पढ़ो, फाइड पढ़ो, ठीक है। फेथ, फेथ तो पता है, विश्वास, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ना है, बिने और FIDE। अब फाइड, FIDE से बना फेथ, ये हो गया बोनेफाइडी, बोनेफाइडी। बोनेफाइडी वो होता है, मान लो कोई एविडेंस है, सबूत मिला, अब वो सबूत जो है बिल्कुल पक्का है, ट्रू एविडेंस। तो हम क्या है, कई बार लीगल मैटर में ट्रू ना लगाकर जो है बोनेफाइडी लगाते हैं। ये ज्यादातर कोर्ट में यूज करा जाता है, बोनेफाइडी, ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, वास्तविक, प्रमाणिक, रियल, ठीक है, ट्रू एविडेंस, बोनेफाइडी एविडेंस। सेंटेंस को देखते हैं, आई एम डीलिंग विद अ बोनेफाइडी कंपनी, मैं डील कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं वास्तविक कंपनी से, ये बोनाफाइडी एक साथ लिखा आएगा, वास्तविक कंपनी से। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट बोनाफाइडी जॉब, ये मेरी पहली वास्तविक जॉब है। तो बोनाफाइडी जॉब वास्तविक, या फिर बोनाफाइडी एविडेंस, कुछ भी हो सकता है। देख लो इसे एक बार फिर, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनना जो स्क्रीनशॉट में मैं आगे भी जो है आपको सारे बताता चलूंगा, एक बार पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं। नेक्स्ट है बोनेंजा। देखो बोनेंजा जो होता है, जब कोई खजाना मिले, खजाने से मतलब ये नहीं, खजाना कुछ मिल जाए अचानक, कोई चीज अप्रत्याशित तौर पर, ठीक, अचानक, तो उसे हम बोनेंजा कहते हैं। अप्रत्याशित लाभ, कोई चीज भी मिल जाए हमें, अ सिचुएशन फ्रॉम लार्जर प्रॉफिट्स आर मेड। सेंटेंस देखते हैं, द हॉलीडे सेल्स, हॉलीडे के जो सेल्स होती हैं, बिक्री होती है, हॉलीडे बिक्री, टर्न आउट, पास्ट में, वो बोनेंजा एक बहुत बड़ा फायदा हुई, फॉर द स्टोर, स्टोर के लिए, दुकान के लिए, जो हॉलीडे सेल्स थी वो एक अप्रत्याशित लाभ, एक बहुत बड़ा लाभ हुई। तो बोनेंजा मीन्स लाभ, बहुत सिंपल सा वर्ड है और बहुत यूज भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके रूट या कोई बेसिक चीज को ध्यान रख लें। जेंटल एक वर्ड है, बहुत ही सिंपल है, जेंटल, ठीक है, जेंटलनेस, जेंटलमैन, कई जगह यूज होता है। अब इसी से एक वर्ड है मिलता जुलता और सेम मीनिंग का है, यह बिनाइन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेंटल, GEN, TLE नहीं लिखा हूँ। जी से देखो ये हो गया, ई से ये हो गया, एन से होगा ये, तीन वर्ड हो गए। तो बिनाइन, मैंने अच्छा होता है बिनाइन, तो बिनाइन जो वर्ड बना है वो जेंटल से ही बना है, GEN, और सेम वर्ड है लगभग, ठीक है। बिनाइन मीन्स प्लीजेंट एंड काइंड, जो अच्छा हो, शुभ हो, अच्छा हो, ठीक है। अब बिनाइन ओल्ड लेडी, एक अच्छी बूढ़ी औरत, अब बिनाइन स्माइल, एक अच्छी स्माइल, सिंपल सा वर्ड है बिनाइन। देख लो इसे, जो है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज, इसे ध्यान रख लो ताकि जो है दिक्कत ना हो, जब मैं शॉर्ट बताऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तो बैने तो पता ही है, गुड। डिक्शन होता है शैली, शैली लिखने का तरीका। अगर डिक्शन कहें तो स्पीकिंग वर्ड्स, ठीक है, लिखने का तरीका, बोलने की तुम्हारी शैली कैसी, तरीका कैसा है, डिक्शन। मैंने डिक्शन, ये वर्ड कम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ कि जब रूट वर्ड को पढ़ रहे हैं तो कई बार आते भी इस तरीके के, और सिंपल सा है, मैंने मीन्स अच्छा, डिक्शन मीन्स लिखना, तो शैली, लिखना, ठीक है। अब हो गया बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन होता है मंगल कामना, मंगल कामना, अभी ध्यान हो जाएगा, प्रेयर, जब आप प्रेयर करो गॉड से मदद के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन, जब आप मदद करो, मदद के लिए प्रार्थना करो भगवान से, तो जो मंगल कामना है, मंगल कामना प्रेयर, उससे हम कहते हैं बेनेडिक्शन। तो बेने मीन्स अच्छा, और डिक्शन मीन्स स्पीकिंग या बोलने की शैली, तो डिक्शन से ध्यान रखना, बेनेडिक्शन, सिंपल सा हो गया। एक सेंटेंस है, द सेरेमनी एंडेड, सेरेमनी खत्म हुई पास्ट इंडेफिनिट में, विद अ बेनेडिक्शन, मनोकामना के साथ में, मंगल कामना के साथ में, मंगल कामना के साथ में, विशिंग एवरीवन, हर किसी को विश कर रहे थे, शुभकामना दे रहे थे, पीस, शांति की, और प्रॉस्पेरिटी की। तो इस मंगल कामना के साथ में सेरेमनी खत्म हुई। इसे देखो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। अब जो है यहाँ पे जो जो वर्ड्स मैंने बताए, अच्छा एक और बचा है, बोन फायर। बोन फायर पेन से नहीं है, लेकिन सिंपल सा वर्ड है, बोन फायर जो वो होता है ना, होली जलाते हैं चीज को रखकर,
उसे बोनफायर कहते हैं। ये मैंने अलग से लिख दिया, बोनफायर होली, किसी चीज को साथ में चलाते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे वो मैं 2 स्लाइड में बताऊं, उसके बाद में अगला रूट वर्ड देखेंगे। पहला देखते हैं जो बताया था बेनिफिट, ये पता ही है, लाभ। बेनिफिशियल, लाभकारी। बेनिफिशिएंट, परोपकारी। ठीक है, एडजेक्टिव है परोपकारी। बेनिफिशियंस, इसको मैं कहूं तो उपकार ना करके परोपकार ध्यान रख लो, क्योंकि सेम सा हो जाएगा। और देखो, हिंदी में हर वर्ड को लर्न मत करो, वर्ड बनाने आ जाए। एक बार वर्ड बनाने आ गए ना, एक वर्ड का मीनिंग याद है तो उससे फिर नाउन एडजेक्टिव फिर खुद ब खुद बनते चले आते हैं, इतना सेंस हमें आ जाता है। जरूरी नहीं है हमें हर वर्ड की हिंदी पता हो। ठीक है, बेनिफेक्शन ये छोड़ दो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, ये वर्ड मैं छोड़ रहा हूँ। बेनिफैक्टर, एक्टर करने वाला, एक्टर करने वाला। बेने अच्छा, संरक्षक, हितैषी को छोड़ो, संरक्षक, जो किसी चीज को सपोर्ट करे, किसी कंपनी को चलाने के लिए पैसा दे, किसी थिएटर को चलाने के लिए पैसा दे कि तुम काम करो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, लाभार्थी। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो, वायलेंट, वायलेंट में से आई हटा दिया तो हो गया बेनेवलेंट, अच्छे के लिए आ गया। बेनेवलेंट हो गया दयालु। बेनेवलेंस, दयालुता। बोनेफाइडी, रियल, ट्रू। बोनेफाइडी, एविडेंस। बोनेंजा, खजाना, अप्रत्याशित लाभ। बिनाइन, जेंटल से बना है, बिनाइन, जेंटल, जेंटल से बना है बिनाइन। पेने, अच्छा डिक्शन, लिखने का तरीका, शैली, डिक्शन, शैली, बोलने का, लिखने का। तो यहाँ पे हो गया बेनेडिक्शन से मंगल कामना। और बोनफायर, ये अलग से वर्ड जोड़ दिया था मैंने, बोनफायर। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैको। देखो, अलग सा कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी साउंड ही कानों को चुभती है। कैको, तो ये साउंड ही चुभ रही है, बैड। अब कैको को हम लगा दें फोन, टेलीफोन होता है, फोन, फोन आवाज के लिए आता है, फोनेटिक्स, फोन, कई जगह आपने सुना होगा। तो यहाँ पे वर्ड है कैको, कैको होता है बुरा, और फोन आवाज के लिए, कैकोफोनी। बेसुरापन, तो कैकोफनी होता है बेसुरापन, ऐसी आवाज जो हमारे कान को अच्छी ना लगे, उससे कहते हैं कैकोफनी। फनी मीन्स HONY, फोन से बना है साउंड के लिए। बहुत ही सिंपल वर्ड हो गया कैकोफनी। एक सेंटेंस को देखते हैं, व्हाट आर कैकोफनी। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वह फीलिंग्स को बतला रहा है, कितनी बुरी कर्कश ध्वनि है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज वी एंटर्ड द फार्म यार्ड, जैसे ही हम खेत वाली फार्म यार्ड जगह पहुंचे, वी वर मैट, मैट यहाँ पे सुना, हमने सुना, कैकोफनी ऑफ एनिमल साउंड्स, जानवरों की कर्कश ध्वनि को। से एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, देखो कैको बैड होता है, फनी इसी का एडजेक्टिव हो गया कैकोफनस। कैकोफनस हो गया एडजेक्टिव, हैविंग एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, जब बहुत ही बुरी साउंड, तो उसे कहते हैं कैकोफनस। कैकोफनस, बुरी आवाज, कैकोफनी से बना है कैकोफनस। सेंटेंस है, वी वॉक अप टू द कैकोफनस साउंड, हम जगे कैकोफनस साउंड से, कर्कश ध्वनि से, साउंड नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। कर्कश ध्वनि से जगे और बर्ड, चिड़ियों की कर्कश ध्वनि से, बुरी आवाज, बुरी आवाज है ये, चिड़ियों की बुरी आवाज से जगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैकोफनी नाउन था, इसका एडजेक्टिव है कैकोफनस। और लास्ट में आपको सारे बतला दूंगा। अगले बढ़ते हैं। अब कैको से बना है कैकल। तो कैकल जो वर्ड है, ये वर्ड यूज हुआ था चिकन के लिए। चिकन की आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती कभी भी, तो चिकन की जो कर्कश ध्वनि होती है उसके लिए बनाया था कैकल। अब इसको थोड़ा ऐसे देखो, चिकन, CHICKEN, देखो सी, ठीक है, के भी आ गया, ई भी आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन से ही वर्ड बना है कैकल। कैकल मीन्स कर्कश ध्वनि करना, बुरी आवाज करना, कर्कश ध्वनि करना, बुरी आवाज करना, ये हो गया कैकल। सेंटेंस देखते हैं, द हेंस कैकल्ड, पास्ट इंडेफिनिट में। हेंस जो है अलार्म, अलार्म मीन्स जो है किसी चेतावनी में, हेंस ने चेतावनी में कर्कश ध्वनि करी, मुर्गियों ने चेतावनी में कर्कश ध्वनि करी। देख लो इसे फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसी का अगला वर्ड है कैकोग्राफी। कैको तो पता ही है बैड, बुरा, और ग्राफी होता है लिखावट, ग्राफी, बुरी लिखावट के लिए आ गया। बहुत ही सिंपल वर्ड है, याद हो गया, कैको मीन्स बुरा, ग्राफी मीन्स लिखावट, बुरी लिखावट, बैड हैंड राइटिंग, इसको हम ये भी कहते हैं बैड स्पेलिंग।
पूरी स्पेलिंग के लिए भी जो होता है, कोई स्पेलिंग खराब लिखी हो आपने मिस्टेक हो, तो उसे भी हम कह सकते हैं। तो ग्राफी मीन्स जो है लिखावट के लिए आता है। इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट जो है वो रूट वर्ड होगा। इससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कैको से। कैको फनी, बेसुरापन नाउन है। अनप्लीजेंट साउंड नाउन है। कैकोफनस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। कैकल, चिकन से बना है, चिकन की जो आवाज होती है, कैकल चिकन की जो आवाज होती है, कर्कश ध्वनि करना, कैकल कर्कश ध्वनि करना। और कैकोग्राफी ये हो गया लिखावट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर अगला रूट वर्ड बढ़ते हैं, लास्ट है रूट वर्ड नेक्रो। नेक्रो मीन्स होता है डेथ या फिर डेड बॉडी। जो डेथ से रिलेटेड चीज होती है, मृत्यु से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं नेक्रो या फिर डेड बॉडी। अब नेक्रो के हम जो है प्रीफिक्स जो है, हम जो है फोबिया जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? नेक्रोफोबिया मीन्स मृत्यु फोबिया। मृत्यु डर, मृत्यु से किसी को डर लगता है, अरे मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा, तो मृत्यु फोबिया। मृतक भय, मृत चीजों से रिलेटेड जो डर हो, कोई डेड बॉडी देखी डर गए, कोई चीज देखी मृत्यु से रिलेटेड तो डर गए, तो वो क्या हो गया? नेक्रोफोबिया। तो नेक्रो ध्यान रखना, डेथ, बस ध्यान रख लो, नेक्रो मीन्स डेथ। इसी का जो वर्ड है उसे देखते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं मैंसी। यहाँ पे एक ध्यान रखो, कुछ नाउन्स होते हैं। वैकेंसी, ANCY नाउन होता है। वैकेंसी, अकाउंटेंसी, अकाउंट से बना है, अकाउंटेंसी, ठीक है, नाउन है। एनसी, प्रेगनेंसी, ठीक है, एनसी, ANCY नाउन होते हैं। ऐसा नहीं है नाउन सारे होते हैं, मतलब नाउन भी बनते हैं ANCY। अब यहाँ पे नेक्रो है, इसी में ANCY ला दें, नेक्रो, और ये बन जाएगा मैंसी। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, जैसे ये है ना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ऐसे ही बनेगा नेक्रोमेंसी। अकाउंटेंसी में आप अकाउंट से रिलेटेड चीज पढ़ोगे, तो नेक्रोमेंसी में क्या हो गया, आप जादू टोने से रिलेटेड चीजें जो है वो देखोगे। मृत आत्मा से जुड़ा जादू टोना, जब आप कोई जादू टोना वाली चीजें देखोगे ताकि आपको फ्यूचर का पता लग जाए, भविष्य का कुछ चीजें पता लग जाए। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड, जब हम जो है मृत लोगों से बात करें ताकि हमें पता लग जाए फ्यूचर में क्या होने वाला है। सिंपल सा देखें तो मृत आत्मा से जुड़ा जादू टोना, नेक्रोमेंसी, तो एक तरीके का पढ़ाई हो गई, ठीक है। नेक्रोमेंसी, मृत आत्मा से जुड़ा जादू टोना। नेक्स्ट वर्ड है, देखो ये कुछ नाउन है। टीचर, ER पेंटर, प्लेयर नाउन है। ड्राइवर, सारे का सारा नाउन है, पता, ये बताने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्रोमेंसर, इसी में ER। नेक्रोमेंसर मींस ऐसा व्यक्ति जो जादू टोना करता हो। सिंपल सा है, मैं इसको इतना बड़ा लिख दूं कोई फायदा नहीं है। नेक्रोमेंसर, जैसे ड्राइवर होता है, टीचर होता है, राइटर होता है, ऐसे नेक्रोमेंसर जादू टोना करने वाला, ठीक है। सेंटेंस भी बताने की जरूरत नहीं है वैसे। नेक्रोमेंसर्स वर फैमिलियर विद द स्पिरिट्स, नेक्रोमेंसर जो है वो आत्माओं से फैमिलियर होता है। तो नेक्रोमेंसर मींस जो है जादू टोना करने वाला। अब नेक्रोमेंसर देखो यहाँ पे रूट वर्ड नहीं बदला रहा हूँ, एक सिंपल सा वर्ड है जो इसी से जुड़ा हुआ है, उस इसी से जुड़ा है, इस वजह से बदला रहा हूँ, कोई रूट वर्ड नहीं है। सॉसरी, इसमें आर साइलेंट है। सॉसरी, सॉसरी होता है तंत्र मंत्र, जादू टोना, बहुत कॉमन वर्ड है, यूज करा जाता है सॉसरी। सम पीपल बिलीव इन सॉसरी, कुछ लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, तो सॉसरी। नेक्स्ट है सॉसरर, जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर ER, ऐसे ये ER है। सॉसरर, जादू टोना करने वाला व्यक्ति, ये हो गया मेल, ये मेल हो गया, जादू टोना करने वाला व्यक्ति। और सॉसरस हो गया फीमेल, जादू टोना करने वाली लेडी, सॉसरस। देख लो इसे एक बार, सॉसरस। अब यहाँ पे जितने वर्ड्स मैंने बताए थे, नेक्रोफोबिया मृत्युफोबिया, मृत्यु से रिलेटेड डर। नेक्रोमेंसी, मृत आत्मा से जुड़ी जादू टोना। नेक्रोमेंसी मींस अकाउंटेंसी, एक तरीके के मृत आत्मा से जुड़ी हुई चीजें, स्टडी। नेक्रोमेंसर, जादू टोने करने वाला व्यक्ति, जो झाड़ फूक करने वाला, जो जादू टोना करता हो। सॉसरी, तंत्र मंत्र। सॉसरर, लगभग जो है नेक्रोमेंसर जैसा ही होगा, सॉसरर, ठीक है, जादू टोना करने वाला। नेक्रोमेंसर बस इतना होता है कि डेड बॉडी से रिलेटेड होता है, जो जादू टोना करे डेड बॉडी से रिलेटेड। बहुत ही बारीक अंतर होता है नेक्रोमेंसर और सॉसरर में, बहुत बारीक अंतर। नेक्रोमेंसर डेड बॉडी से रिलेटेड होता है। इसी के साथ में हम वीडियो खत्म करते हैं।